सभी दोस्तों को जय हिंद। आज हम शुरुआत करते हैं आर्टिकल की, हमारा जो इंग्लिश का दूसरा टॉपिक। और आर्टिकल में सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे ए और एन की। हम द का प्रयोग हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे विद एग्जांपल्स। तो यहाँ पे ए और एन है, इनमें देखो ध्यान रखने वाली एक ही बात है, एक ही शॉर्ट ट्रिक है जिससे आप ए और एन में गलती नहीं कर पाओगे। कहाँ एन का प्रयोग करना है और कहाँ ए का प्रयोग करना है। सिंपल सा जो रूल है, बेसिक रूल आप सब जानते हो कि ए का जो प्रयोग है वो कॉन्सोनेंट अर्थात व्यंजन, जिनको हिंदी में अपने क ख ग जो आते हैं इनको क्या बोलते हैं, व्यंजन। बात करते हैं एन के प्रयोग की, तो एन वावल्स, वावल्स साउंड होता है वहाँ किसका प्रयोग होता है, एन का। वावल्स मतलब स्वर, जो हिंदी में बोले तो ए, जो ए आ ई जो होते हैं ये क्या है, स्वर हैं। इंग्लिश के अंदर हैं जो वावल्स कौन से होते हैं, इंग्लिश के अंदर ए ई आई ओ यू, ये क्या होते हैं, स्वर होते हैं, वावल्स होते हैं, ठीक है ना। हिंदी में क्या बोलते हैं, इनको स्वर बोलते हैं। अब देखिए इनके अंदर अब जो ए ई आई ओ यू स्पेलिंग है ना, जैसे एग्जाम्पल के रूप में ओ आर ए एन जी ई, ऑरेंज, तो स्टार्टिंग में क्या आ गया, ये देखिए इसमें से ओ आ गया ना, मतलब स्वर है, वावल्स है। यहाँ पे मैंगो, मैंगो, तो यहाँ क्या है, एम है, मतलब यहाँ पे ए आएगा, यहाँ पे ए आएगा, यहाँ पे एन आएगा। इसी प्रकार देखिए और देखते हैं, कैट, डॉग, एलिफेंट, तो इनमें क्या आएगा, देखिए यहाँ क्या है, ये क्या है, ये कॉन्सोनेंट है तो ए आएगा, ये कॉन्सोनेंट है, फर्स्ट लेटर है तो क्या ए आएगा, फर्स्ट लेटर क्या है, यहाँ पे वॉवल्स है तो एन आएगा। तो ये तो जो बेसिक रूल आप पढ़ते हो आपको पता ही है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ एक शॉर्ट ट्रिक है। अब शॉर्ट ट्रिक क्या है, ट्रिक देखिए, जो ट्रिक है मेन क्या है, कोई भी स्पेलिंग हो, कोई भी स्पेलिंग हो, आपको उसको उसको हिंदी में लिखना है, उसको हिंदी में उस लिखना है, किसको लिखना है, उसका जो प्रोनाउंस है ना उसको हिंदी में लिखना है। जैसे यहाँ ऑरेंज की स्पेलिंग, तो इसको लिखेंगे ओ रेंज, ऐसा लिखा जाएगा, ठीक है ना। ये थी मैंगो, तो मैंगो लिखा जाएगा। अब इसमें ध्यान देने वाली क्या बात है, बस आपको उसका फर्स्ट लेटर देखना है। यहाँ ऑरेंज में देखिए ओ है, तो हिंदी में जो स्वर होते हैं जिनको ए आ बोलते हैं, तो इनमें से कोई भी अगर फर्स्ट लेटर आता है तो वहाँ एन का प्रयोग होना है। अगर फर्स्ट लेटर नहीं आता तो वहाँ ए का प्रयोग होना है। बात कर रहे हैं हम ए और एन के प्रयोग में, तो यह यही आपकी ट्रिक है। देखिए और देख लेते हैं इसके अंदर, जैसे जो बेसिक चीज़ें, जो बेसिक स्पेलिंग्स हैं वो यूज़ होती हैं, वो देख लीजिए आप किसी भी स्पेलिंग है उसमें आप इसको लगा सकते हो। जैसे कुछ डिफ़िकल्ट चीज़ें लेते हैं जिसमें अक्सर आप लोग गच्चा खा जाते हो, जैसे हम यूरोप को लिखते हैं, यहाँ पे यूरोप है, ये तो हिंदी में हो गया। और यूरोप को इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, ई यू आर ओ पी। चाहे यूरोप लिख दो, चाहे यूरोपियन, यूरोपियन, चाहे स्पेलिंग तो अपने को स्टार्ट में ध्यान देना है, ठीक है ना। तो ये लिख दिया यूरोपियन, ठीक है ना। अब देखिए इसको हिंदी में चाहिए अपने को, ये फर्स्ट में आगे वाले स्पेलिंग से हमको कोई मतलब नहीं। स्टार्टिंग का जो एक दो वर्ड होता है ना, मतलब कॉन्सोनेंट और वावल स्टार्टिंग के, उनको देख लो। तो यहाँ पे ये लिखा है यूरोपियन, ठीक है ना, क्या लिखा है, यूरोपियन। तो इसमें क्या आएगा, सीधा सा है, यहाँ देखो हिंदी का वावल्स आ रहा है या नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, तो यहाँ लगेगा ए लगेगा, ठीक है ना। इसके अलावा और देख लीजिए, जैसे ARTIST, आर्टिस्ट, तो इसको बोलेंगे आर्टिस्ट, आर्टिस्ट। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या आ रहा है, देखिए स्टार्टिंग में क्या है, यहाँ वावल्स है तो यहाँ पे क्या आएगा, AN का प्रयोग होगा, एन आर्टिस्ट आएगा, ठीक है। इसके अलावा देखिए OWL, OWL, तो यहाँ पे क्या है, देखिए स्टार्टिंग में देख लिए, वैसे भी ओ है तो आउल बोला जाएगा, तो यहाँ पे भी क्या है, एन का प्रयोग होगा, ठीक है। आप चाहें कुछ भी ले लीजिए, अगर आपको क्या करना है, बस उसको जो भी स्पेलिंग होती है उसको हिंदी में लिखना है, जैसा कि मैंने ऊपर बताया है, ठीक है। अगर सेम आपको स्वर मिल जाता है फर्स्ट में हिंदी में लिखने पे, तो आपको एन का प्रयोग करना है, नहीं मिलता है तो आपको ए का प्रयोग करना है। यही आपकी इसमें शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है ना, और इसमें कुछ नहीं है, सीधा सा है, इतना ही आपको करना है। जैसे एक दो वर्ड ले लेता हूँ मैं, जो अक्सर एग्जाम वगैरह में आता है, लिखा कुछ जाता है और उसका प्रोनाउंसिएशन कुछ अलग होता है। जैसे हम लिखते हैं, जैसे इसकी ओनर या आवर की स्पेलिंग लिखते हैं, इसको इसको अगर आप कोई अगर गलत प्रोनाउंस कर देगा तो बात अलग है, जैसे हावर लिख देगा तो भाई गलत ही चीज़ है ना, ठीक है ना। तो ये नहीं होता ना इसका, ठीक है। ये क्या होता है, आवर्स होता है, क्या होता है, इसको आवर्स लिखते हैं, हिंदी में आवर्स लिखते हैं। तो देखिए स्टार्टिंग में क्या है, यहाँ पे है वॉवल्स, यहाँ स्वर है, तो आवर के पीछे एन का प्रयोग होगा, चाहे ओनर हो चाहे
ओनर हो, तो यहाँ ओनर में भी स्टार्टिंग में क्या आ रहा है, स्वर आ रहा है, तो यहाँ भी क्या किसका प्रयोग होगा, एन का प्रयोग होगा। तो ये था ए और एन का प्रयोग। हम कल नेक्स्ट वीडियो में जो द है या इसके स्पेसिफिक रूल्स हैं जो एग्जाम्स में भी काम आते हैं, तो अच्छे खासे रूल्स हैं जिसमें लोग गच्चा खा जाते हैं, तो हम उनकी भी बात करेंगे, ठीक है। और मैं आपको पढ़ा ही रहा हूँ कि एग्जाम की दृष्टि से ये नहीं कि जो फर्स्ट सेकंड क्लास के बालक हैं तो उसकी तरह, क्योंकि आपको चाहिए शॉर्ट ट्रिक्स है, तो शॉर्ट ट्रिक्स मैंने बता दी है, ठीक है। अगर ये शॉर्ट ट्रिक्स आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, इसको शेयर कर देना आगे अपने दोस्त के साथ में, या जो भी अपने पढ़ने वाले बच्चे हैं आप उनको भी दिखा सकते हैं, तो वो भी आसानी से अपने एग्जाम में एएन का प्रयोग कर पाएंगे। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अपने जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको क्या करना, आपको ज्वाइन करना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।